वफा लाजिम तो नहीं। पता नहीं लोग मेरे से डर क्यों जाते हैं। क्यों? आप तो बहुत स्वीट है। काश मेरे बारे में तुम्हारी ये राय हमेशा कायम रहे। वैसे कितना शानदार इस्तकबाल किया था फातेह भाई ने सारा भाभी का। ऐसा लग रहा था किसी फिल्म का सीन है और कोई शहजादी उतर के आई है। वैसे जो भी कहे सारा भाभी बड़ी खूबसूरत हैं। अरे संभाल के कहीं उंगली मत काट देना। अब जो भी बता दो कि वो खुश नसीब है। बता दूंगा यार, बता दूंगा, जल्दी क्या है इतनी। ऐसे तुम जानते हो उसे। अब अंदाजे लगाने ना लग जाना, वक्त गुजर जाने दो, मुझे जरा करीब आ जाने दो, सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। कितनी अहमियत दी है तुमने मेरे घर वालों को। तुम्हारे घर वाले? तो और क्या, सारा मेरी भाभी तो है। कितनी खूबसूरत जगह है आशिर, देखिए हमारी तस्वीरें भी कितनी अच्छी आई हैं। दिखाओ। मेरा तो वापस आने को दिल ही नहीं चाह रहा था होटल में। देखिए सच में यार बहुत प्यारी पिक्चर्स आई हैं। इससे भी खूबसूरत और अच्छी जगह है पाकिस्तान में। पाकिस्तान है बहुत प्यारा। हाँ ये तो है, बहुत हसीन है। मगर तुम जैसा हसीन नहीं है। बनाना तो कोई आपसे सीखे। बना नहीं रहा हूं, सच कह रहा हूं। थैंक यू आशिर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये थैंक यू जो है ना, तुम्हारे और मेरे बीच में कबाब में हड्डी सा लगा है। मेरा दिल करता है कि दुनिया की सारी आसाइशें ना तुम्हारी झोली में ला के रखूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी बाहों की। शहर की बाहें औरत की पनाहगाह होती हैं। मुझे कभी इससे जुदा मत कीजिएगा आशिर। अब तो जिंदगी तुम्हारे साथ जीने का नाम है, क्योंकि जीने की वजह जो तुम हो। वादा करता हूं कभी दूर नहीं। अच्छा, आपने नफीसा आंटी से बात की? मैं कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहती हूँ आशिर। नहीं सारा, मैंने अभी अम्मी से कोई बात तो नहीं की, मगर तुम फिक्र मत करो। जब तक तुम नहीं कहोगी ना, मैं वापसी की टिकट बुक नहीं करूंगा। अच्छा खैर, मैं रिसेप्शन पे जाके बात करूं कि सुबह गाड़ी कब आएगी, कि हम आगे जा सकें और अच्छी अच्छी जगह आएंगे। हेलो। कैसी हो सारा? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? उसे दावत के बाद फिर मुलाकात ही नहीं हुई। थैंक यू सर। और आपकी दावत का तो क्या ही कहना है, मैं और आशिर दोनों ही आपके शुक्रगुजार हैं। कैसी गैरों जैसी बातें कर रही हो। ये दावत महविश या आशिर के लिए नहीं थी। क्या मतलब? भाई तुम्हारा और मेरा एक पहले का ताल्लुक तो है ना। मेरा मतलब है अगर तुम्हारी शादी आशिर से ना होती, किसी और से हो जाती, तो तब भी हम सेलिब्रेट तो करते ना। सर ये तो आपका बड़ापन है कि आप मुझे इस तरह से इज्जत देते हैं, वरना मैं तो आपको बॉस ही समझती हूँ। तुम्हारी जो मर्जी समझो, लेकिन आज मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं तुम्हें एक और दावत देना चाह रहा हूँ। तुम बहुत एंजॉय करोगी। सर शायद आप जानते नहीं हैं, मैं और आशिर आउट ऑफ टाउन हैं। अच्छा, कहाँ? आपके शहर से बहुत दूर। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। आपको नहीं मालूम कि पाकिस्तान बहुत हसीन है।
फातेह, आज ऑफिस नहीं गए आप? चला जाऊंगा अभी। फातेह, कितने दिन हो गए हम घूमने फिरने नहीं गए। कोई प्लान बनाओ ना। हम कहीं चलते हैं। अपनी मसरूफियत में से कुछ तो टाइम निकालो मेरे लिए। तुमने जाना तो तुम चली जाना, मेरे पास टाइम नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? I want to spend some time with you. यार अपनी फ्रेंड्स को इकट्ठा करो, प्लान बनाओ, चली जाओ। मैं कैसे जा सकता हूँ? पता है ना, आशिर और सारा हनीमून पे गए हुए हैं। तो हम भी उनके साथ प्लान कर सकते थे, कितना एंजॉय करते। तुम पागल तो नहीं होगी? वो लोग हनीमून पे गए हुए, हम उनके साथ चले जाएं कबाब में हड्डी बन के। बस आशिर, मैंने तुम्हें कह दिया ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जल्दी से वापस आ जाओ। अरे ज्यादा दिन लगाने की क्या जरूरत है? घूम फिर तो इंसान 2 दिन में भी सकता है। जरूरी तो नहीं कि उसके लिए 10-20 दिन लगाए जाएं। बेकार में पैसा भी जाया होगा और वक्त भी। सच बात बताऊं तो तुम्हारे बगैर ये घर काटने को दौड़ता है। मेरा दिल ही नहीं लगता किसी काम में। बस जल्दी से आ जाओ वापस। खुदा हाफिज। बहुत बहाने बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया कि 2-4 दिन में वापस आ जाओ, वरना वो सारा तो उसे कभी वापस आने नहीं देगी। बेचारा मेरा मासूम सा बच्चा तब सा गया है। खाला, आशिर भाई पे सबसे ज्यादा हक आपका है। अब बताइए जरा, माँ से बढ़ के कोई रिश्ता होता है क्या? सारा भाभी को तो चाहिए कि आपकी खिदमत करें, हर वक्त आपके पास रहें, लेकिन उल्टा आशिर भाई को दूर करती जा रही हैं आपसे। वरना ऐसे लेके तो नहीं जाती हूँ आशिर भाई को। ये क्या बात हुई आशिर? अभी कुछ ही दिन तो हुए हमें यहाँ आए हुए, और आंटी वो कह रही है कि 2 या 3 दिन में वापस आ जाए। हम 1 हफ्ता और रुकेंगे, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा, जब तक तुम्हारा दिल है तब तक हम यहीं हैं। फिक्र मत करो, जब तुम कहोगी तब जाएंगे। फिक्र क्यों नहीं करूं? दिन में इतनी दफा आंटी कॉल करती हैं और हर बार एक ही बात कहती हैं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अच्छा, मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगा, उन्हें समझा दूंगा। नहीं मानेंगी वो, हमें वापस ही जाना पड़ेगा। क्या हो गया यार, तुम मूड क्यों खराब कर रही हो? तुम्हें अम्मी की आदतों का पता है ना, परेशान हो जाती है मेरे बगैर। ज्यादा दिन मुझे खुद से दूर बर्दाश्त नहीं कर सकती। आशिर वो आपकी माँ है, आपकी फिक्र करती हैं, आपसे मोहब्बत करती हैं, और ये एक फितरी अमल है। अगर दूसरे रिश्तों को भी तो जगह देनी पड़ेगी ना, इस तरह लेट डाउन नहीं किया जा सकता उनको। लेट डाउन? और नहीं तो क्या, हर बात पे वो एतराज करती हैं। और क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तुम्हें लग रहा है कि वो जानबूझ के हमारे ये जो प्रोग्राम है इसे खराब कर रही है? मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो क्या मतलब है तुम्हारी बात? मेरे बार बार कहने पे तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही। तुम चाहती हो मैं उन्हें फोन करूं और ये जो कुछ दिन है इसके बारे में बात खराब कर लूं उनसे, बदतमीजी करूं उनसे? छोड़ दो सारी बात। हेलो बिलाल,
वालेकुम अस्सलाम। यार मुझे तुमसे काम था। जी जी हुक्म करें। यार मुझे आशिर बता रहा था कि तुम्हारा वो जो नया प्रोजेक्ट है वो आशिर ही देख रहा है ना? हाँ हाँ, आशिर बहुत ब्रिलियंट है, आजकल तो शादी की छुट्टियों पर है। खैर आपको क्या बताऊं, आपका तो ब्रदर इन लॉ है। यार वैसे मैंने वो प्रोजेक्ट तुम्हारा पढ़ा है, उसकी डिटेल्स मैंने देखी हैं एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा है यार। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो, यू वांट एन इन्वेस्टर, मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ बिकॉज आई लाइक द प्रोजेक्ट। नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो ठीक है यार, फिलहाल फिर ऐसे है कि हम मीटिंग कर लेते हैं और फिर हम कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। आई विल बी वन ऑफ द पार्टनर्स। एक चीज़ मुझे तुमसे चाहिए होगी फेवर, वो ये कि तुम आशिर की छुट्टियां फौरन तुम कैंसिल कर दो ज़रा। और मैं चाहूँगा कि तुम कोई भी रीज़न देके ना उसको कहो कि फौरन ऑफिस रिपोर्ट करें। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ ठीक है, कोई अच्छा मसला नहीं है यार। डोंट वरी, बस ये मैं चाह रहा हूँ कि तुम कर दो मेरे लिए। चलो ठीक है, ऑलराइट, ओके, चलो ठीक है। हाँ, लेट्स हैव अ मीटिंग वेरी सून। ओके यार, ओके, बाय। कितनी खुशी खुशी गई थी मेरी बच्ची, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। 4 दिन भी नहीं रही और वापस आ रही है सुबह। बाबा तो ये नौकरी का मामला है। अब वो क्या है कि ऑफिस वालों ने छुट्टियां मनसूख कर दी तो उनको तो वापस तो आना है लाजमी। क्या छुट्टियां मनसूख हो गई? कोई इमरजेंसी नाफिज हो गई थी जो छुट्टियां मनसूख हो गई, वो भी 2 दिन में। इस वक्त तुम जज्बाती हो रही, इसलिए तुम्हारी समझ में क्या है कि बात आएगी नहीं। मेरी समझ में सब बात आ रही है। ये सब जो किया धरा ना अनीसा बेगम का है। उन्होंने कोई चक्कर चलाया होगा, तभी तो बेचारों को वापस आना पड़ा है। वो तो पसंद ही नहीं कर रही थी कि सारा और आशिक जाएं। ओहो भाई, ये तो ऑफिस वालों का मामला है, इसमें नफीसा बेगम कहाँ से आ गई? वही है, पूरा यकीन है मुझे, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जीता रहे मेरा बच्चा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र तुम वापस आ गए। यकीन करो तुम्हारे बगैर तो इस घर में दिल ही नहीं लगता था। एक्चुअली अम्मी, ऑफिस वालों ने छुट्टियां कैंसिल कर दी, इसीलिए हम जल्दी आ गए, वरना हमारा तो प्लान था हम कुछ दिन और रुकते। अल्लाह भला करे ऑफिस वालों का। मेरे दिल से तो 100 दुआएं निकलती है उनके लिए, जिनकी वजह से तुम मेरे पास वापस आ गए मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ भाई, शौक पूरे हो गए तुम्हारे, कर लिए तुमने मजे। हाला, मुझे लग रहा है कि आपकी बात पे गुस्सा आ गया सारा भाभी को। अरे जरा अंदाज तो देखो इसका, मुंह क्यों फुलाया है उसने? और किससे गुस्सा दिखा रही है? मुझे? तुम्हारी माँ को? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो काफी लंबा सफर कर कर आए हैं, सर में भी दर्द था उसके। अच्छा बस करो, अपनी बीवी की तरफ से सफाइयां देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तमीज सिखाओ इसे, समझाओ कि शरीफ घरानों में बहुओं के ये तौर तरीके नहीं होते। बहुत हो गया, बहुत जब्त कर लिया मैंने। अम्मी, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ सारा की तरफ से, आप प्लीज। अरे माफी मांगने से क्या होगा? क्या होगा माफी मांगने से? डरो इस वक्त से जब ये तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की न कर दे, बदतमीज लड़की कहीं की। हाला, जाओ आशिर के लिए खाने पीने का इंतजाम करो, था दुबला होके आया मेरा बच्चा। जाओ।
अच्छा जाओ, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खुद खाना बनाती हूँ, जाओ। कितना बुरा बिहेव किया सारा तुमने अम्मी के साथ। क्या हो जाता अगर 2-3 मिनट खड़े होकर उनकी खैर खैरियत पूछ लेती तुम? इतना गुस्सा, हद होती है यार। और वो क्या था वो जो तुम आई और तुमने दरवाजा जोर से बंद किया, ये कोई तमीज है? मैंने जानबूझ के दरवाजा बंद नहीं किया और कोई बुरा बिहेव भी नहीं किया उनके साथ। सलाम किया उनको, वो ही जवाब नहीं दे रही थी तो मैं क्या करती, आपने भी देखा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सारा। वो जो उन्होंने मुझे ताना दिया है घूम फिर के आने का, वो क्या है? अच्छा, तो अब बकायदा बुराइयां शुरू कर दी तुमने अम्मी। सारा इतनी छोटी छोटी बातों को नोट मत करो वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब क्या मुश्किल हो जाएगा? हाशिर, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं, ये किस किस्म की धमकी है मुझे? मैंने कोई धमकी नहीं दी है तुम्हें, समझी? तो फिर क्या कहना चाहते हैं? खुलकर बात करें। सारा तुम बेवकूफ हो, समझी तुम? और इस बात को प्लीज यहीं रोक दो वरना आप फिर से मुझे धमकी दे रहे हैं। तुमसे बात करना ही फजूल है इस वक्त। आशिर भाई, नाश्ता तैयार है। खाला, बहुत जोर की लड़ाई हो रही थी, यहां तक कि आवाज बाहर तक आ रही थी। वैसे बहुत चिल्ला रही हैं सारा भाभी आशिर भाई पे। सारा की ये मजाल, इतनी हिम्मत बढ़ गई है उसकी। अगर इसी तरह तमाशे करती रही तो 2 दिन में घर से निकाल बाहर करूंगी। मेरा बच्चा थका हुआ अभी घर पहुंचा है, 2 घड़ी तो सुकून के लेने दे उसे। वैसे सारा भाभी को तो बहुत गुस्सा आता है। शुरू शुरू में कितनी मासूम और भोली लगती थी ना। मासूम? अगर इतनी मासूम और सीधी सादी होती ना तो इस तरह मेरे मासूम बेटे को बेवकूफ न बना लेती। उसको अपने जाल में फंसा लिया है। आशिर बेटा आ जाओ आप। कहाँ रह गए हो बेटा? नाश्ता ठंडा हो रहा है, आ जाओ। मुझे भूख नहीं है अम्मी। ऐसे कैसे भूख नहीं है? आओ शाबाश, बैठो। आओ आओ मेरे साथ बैठो, अपना दिल बुरा न करो। शाबाश, ये डालो। शाबाश, ब्रेड आगे करो। ये निकालो, लो ना बेटा। आशिर, मेरी बात गौर से सुनो। अभी से उसे कंट्रोल करना सीखो। अगर तुमने कंट्रोल न किया ना
तो आगे चलकर मुश्किल हो जाएगी। तुम उसके शौहर हो, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्या? ये किसके लिए बना रही हो प्लेट? वो सारा भाभी के लिए। कोई जरूरत नहीं है, रखो वापस। उसे भूख लगेगी तो खुद आ जाएगी। खाओ ना बेटा। हाला, चाय डालो, जल्दी आओ। खाओ, नाश्ता करो। खामोखा अपनी तबीयत तो खराब मत करो ना दूसरों की वजह से। चलें ठीक है, ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। वेरी सैड। दिखने तो बिल्कुल सीधी सादी मासूम भोली भाली लगती है, दिखा दिया ना अपना असली रंग। छोटी सी बात का इशू बना दिया है। एंड यू नो व्हाट फातिह, अपना हल्कापन दिखा रही है। अभी तक मिस का मूड खराब है। भाई आशिर के दफ्तर वालों ने भी तो ज्यादती की है ना। क्या था अगर वो उसकी छुट्टियां कैंसिल ना करती? ऐसे भी बेचारी कभी शहर से निकली नहीं, दुनिया देखने का इतना शौक था उसे। तुम्हें कैसे पता है कि उसे दुनिया देखने का बहुत शौक है? क्यों, सबको होता है, तुम्हें नहीं था? एयर होस्टेस बनी थी तुम दुनिया की सैर करने के लिए। यूरोप भी तो गए थे हम इकट्ठे। हमारी बात और है। माशाल्लाह आपका बिजनेस है, आशिर जॉब करता है बेचारा, उसकी मजबूरियां हैं, सारा को अंडरस्टैंड करना चाहिए ना। वैसे अम्मी बता रही थी कि दोनों का बहुत झगड़ा हुआ है। यू नो व्हाट, कमरे से बाहर तक आवाजें आ रही थी। Really? ये तो बहुत बुरा हुआ। इतनी जल्दी तो लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए थी। ये तो अफसोस हुआ सुन के। अफसोस हुआ? किसके बारे में सुन के? आशिर के बारे में या सारा के बारे में? जाहिर है आशिर के लिए। सारा भाभी चल के खाना खा लीजिए। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, तबीयत खराब हो जाएगी ना आपकी। मुझे भूख नहीं है। आप नहीं खाएंगी ना तो मैं भी भूखी रहूंगी। तुम्हें भूखा रहने की क्या जरूरत है? जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो तुम भी परवाह मत करो। किसी को मतलब? किसी को परवाह हो या ना हो, मुझे तो आपकी परवाह है ना। आपको पता है मैं सुबह से कितनी परेशान हूँ, आपकी कितनी फिक्र हो रही है मुझे। मैं सुबह में आपके लिए नाश्ता भी ला रही थी, इतना बुरा लग रहा था, टेबल पे सब लोग मौजूद थे, सिर्फ आप नहीं थी। लेकिन नफीसा खाला ने मना कर दिया। मुझे ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए था। सारी गलती मेरी है। मुझे पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ गया। नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है सारा भाभी। आशिर भाई को भी तो आपकी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए ना। अब देखिए ना, नफीसा खाला आपकी बुराई करती रहती हैं और वो टोकते भी नहीं हैं, सुनते रहते हैं। अब ये तो अच्छी बात नहीं है। माँ की अहमियत अपनी जगह होती है, लेकिन बीवी का भी तो कोई हक होता है ना। सारा भाभी, मैं जा रही हूँ, आप आ जाइएगा, ठीक है?
जी मैं आपका इंतजार कर रही थी। नफीसा खाला को दवा दे दी है, वो सो रही हैं। अच्छा, सारा ने कुछ खाया? जी उन्होंने तो आज कमरे में ही मंगवा लिया था, मैं खुद लेके आई थी। उसके बाद शायद वो सो गई। मेरा कुछ पूछा था उसने? तुम भी जाके सो जाओ। हाथ रखो मेरे रुकते दिल पे, रहम करो कुछ दुख दे दिल पे। फूल से हो मुरझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करें अपने लिए हम क्या, दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं। वफा लाज़िम तो नहीं, वफा लाज़िम तो नहीं, करें अपने लिए हम क्या, वफा लाज़िम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाज़िम तो नहीं। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। बैठे हैं तेरे बाद वहीं पे, भूल आए तेरी याद कहीं पे। धड़कन का एहसास नहीं है, लगता है दिल पास नहीं है। रह के जुदा पछताते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करें अपने लिए हम क्या, दुआ लाज़िम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाज़िम तो नहीं। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। हालात तुम्हारे हाथों में दम नहीं रहा, भी सही तरह दबाओ। अस्सलाम वालेकुम। हाला, आशिर चले गए क्या? उसे गए हुए तो बहुत देर हो गई। तुम्हें अगर अपने आराम से फुर्सत मिल जाती ना, तो उठकर उस बेचारे को कुछ चाय पानी दे देती। बगैर नाश्ता किए हुए निकल गया मेरा बच्चा।
अच्छा खैर सारा भाभी आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, सारा इस घर में मेहमान थोड़ी, खुद अपना काम कर सकती है। हाला तुम जाओ मेरे कमरे से पर्स और मोबाइल लेकर आओ, मुझे जाना है कहीं। अरे जाओ ना। जी। एक दफा में आवाज सुनाई नहीं देती तुम्हें? सारा अगर तुम्हारी थकन दूर हो गई हो ना तो जरा किचन को भी देख लिया कर। बेचारी हाला सुबह से लेकर रात तक सारे घर का काम करती रहती है अकेली। और एक बात मत भूलना, हाला इस घर की मुलाजमा नहीं है, भांजी है, मेरी भांजी। उससे ज्यादा काम करवाने की जरूरत नहीं है। ये अच्छी जगह लग रही है। हाला, हाला ये देखो, क्या बार बार गुमसुम होके खड़ी हो जाती हूँ? तुम्हें तो अपने साथ लाना बेकार है। मुझे बताओ तो सही कौन से कपड़े अच्छे लग रहे? किसका फोन आ गया इस वक्त? आशिर? हेलो? हाँ आशिर, क्या बात है, तुमने फोन क्यों किया है? मुझे क्या पता कि मैं फोन क्यों नहीं उठा रही है। मैं तो घर से बाहर हूँ और हाला भी मेरे साथ है। तुम परेशान मत हो, मुझसे मैं इसलिए फोन नहीं उठा रही होगी। दिमाग भी तो बहुत चढ़ा हुआ है ना उसका, किसी को खातिर में नहीं लाती। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में घर चली जाऊंगी ना, देख लूंगी उसे। अरे कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होगा, तुम परेशान मत हो। हाँ, खुदा हाफिज। चलो आले, घर चल रहे हैं, चलो।
क्या कर रही हो ये? हाँ, क्या सोचती रहती हो? चलो देर हो रही है, आ जाओ। जी सर। मैं घर जा रहा हूँ, कोई काम हो तो मुझे फोन करके बता दीजिए। ठीक है सर। सर आप इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं जरा ये नेबरहुड में आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भी मिलता चलूं। ये तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं, ले लो, और ये भी तुम्हारे लिए। खाला ऐसी बात नहीं है, वो लड़का ना मुझे ठीक नहीं लगता, बस इसीलिए मैं बीच में बोली थी। क्या मतलब? क्या हुआ? हाँ, इधर बैठ, मुझे बताओ। कोई बात है तो मुझसे कहो। थोड़ी देर रुक जाओ, अगर तुम चाहो तो ये बात यही रुक सकते हैं। रास्ता छोड़े मेरा। क्या जल्दी क्या है? मैं तुम्हें हमेशा ये कहना चाहता था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा। मैंने सुना तुम्हारे कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये बड़ी सेफ जगह है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। कौन है? हम सारे इधर हम ही हैं, और कौन है? आशिर प्लीज घर वापस चले। अरे ऐसे कैसे घर चले जाएं? अभी तो आए हैं सारे, तुम्हारी वजह से सबका प्रोग्राम खराब हो जाएगा। क्या कह रही हो तुम? वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो